बनाकर लाओ मेरे लिए। वो बेड पर गुमसुम बैठी थी जब एक सख्त आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। हीर ज़ुबैन ने गर्दन उठाकर सामने सोफ़े की तरफ देखा जहाँ वो ग्लासेस लगाए किसी फ़ाइल को पढ़ रहा था और वैसे ही बैठी उसे देखती रह गई। उसके काले बाल माथे पर गिर रहे थे। हल्की बड़ी शेव में वो उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखें ग्लासेस के पार संजीदगी से फाइल पर मरकूज थीं। अनाबी लब भींचे हुए थे। उसके आंखों पर लगी वो स्टाइलिश सी ग्लासेस उसे मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। वो हैरत हुई थी उस शख्स की विजयपन को। वो देख कर वो कैसे उसे कबूल कर गया। क्या तुम्हें सुनाई कम देता है? उठकर चाय बना कर लाओ। उसे वैसे ही बैठा देख कर वो फाइल सख्ती से बंद करता लबों पर ज़ुबान फेरते से देखते बोला था और उसकी खुद पर जमी नज़रों से वो बखूबी वाकिफ़ थी। उसी एक नज़र के चलते तो उस शख्स ने उसे कबूल किया था। फिर वो कैसे उसकी नज़रों को ना पहचान पाता। मैं बनाऊँ? उसने सख्त गुस्से के चलते वो अटकते लहजे में यूँ उस दिन की तल्ख़ कलामी के बाद इन दोनों की एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया था। तुम्हें कोई और नज़र आ रहा है इधर? वो आईब्रोज खाते ग्लासेस उतारते बोला तो हीर ज़ुबैर अपनी कमतली पर बेसाख्ता लब गाड़ती गई और उस शख्स ने उसके दांतों को दबे सख्त लब देखते फ़ौरन नज़रें फेर ली। जा रही हूँ अब के नहीं, वो फिर से बोला तो वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। उसने बेजारी से पलट कर उसे देखा जो वापस फाइल में घुस गया। वो अब नकूद से सर झटक गई। वो काफ़ी दिनों से यूं ही रूखा लहजा अपनाए हुए थी। हीर ज़ुबैर को उसकी बातें अब चुभने लगी थी। वो थोड़ी देर बाद ही चाय का कप हाथों में थमाए कमरे में आई और झिझकते हुए उसके नज़दीक चाय का कप रख कर खड़ी हो गई। वो कुछ नहीं बोली जबकि उसकी हालत मुकाबल पर सख्त नागवार गुजरी। मुँह में ज़ुबान नहीं है तुम्हारे? आई हो तो बता दो। वैसे तो बहुत जल्दी है तुम्हारी ये ज़ुबान दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने पर। वो जबरे बींचे सख्ती से उसके हाथ से चाय का कप लेते दबी दबी आवाज़ में गुर्राया था। उसका लहजा आतिशफ़शां था जबकि उसकी हरकत पर गर्म चाय छलक गई थी। उसके हाथ पर गिरी एक सिसकी हीर ज़ुबैर के लबों से आज़ाद हुई। आपकी आंख काम नहीं करती क्या? माथे पर देवरी चढ़ाए वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। आंसू फिसल कर गाल पर लड़क गया था। उसे हाथ पर जलन महसूस होने लगी थी जबकि वो सख्ती से लब भींच गया। करती हैं ना काम? उन्हीं आंखों से तो मैंने तुम्हें हवस की नज़रों से देखा था ना। वो इस्तेहज़ा हुआ था और उसकी आंखों में एकदम ही कुर्ब उभर जबकि वो बहती आंखों के दरमियान उसे देखने लगी थी। जो लब सख्ती से एक दूसरे में व्यवस्थित किए सोफ़े की दूसरी साइड से निकलता कमरे से ही बाहर निकल गया। हीर ज़ुबैर सिसक पड़ी। कुछ चीज़ों का दावा वक्त भी नहीं कर सकता। ज़ुबान से निकले अल्फाज अगर किसी की तकलीफ़ का बायस बने तो उसे तकलीफ़ पर मरहम वक्त भी नहीं रख सकता और बिलफ़र्ज़ अगर वो अल्फाज मुकाबिल भूल भी जाए लेकिन वो वक्त के गिर्द अब में वो अल्फाज उन्हें कहीं ना कहीं याद आते हैं। और ये तो मुकाबिल की ज़र्फ़ की बात थी कि वो आपको ताना देता है या उस लफ्ज़ों को फिर से नज़रअंदाज करता है। और फिर महरम होने के बावजूद भी उस लड़की ने उस शख्स को हवस परस्त कहा था हत्ता कि वो हक़दार रखता था उस पर भी। और वो वहीं खड़ी सिसकी रोके सख्ती से लब भींचती। वो जानती थी कि वो गलती पर है लेकिन वो खौफज़दा थी कि वो एक नापाक लड़की को और एक पाक मर्द फिर वो उसे कैसे कबूल कर सकता है। मॉम वो उन्हीं सोच में गुम थी जब एक सुकून भरी आवाज़ ने उसे मुखातिब किया और वो चूँकि और गर्दन मोड़कर कमरे में दाखिल होते अर्ज़म को देखा। आपके हाथ पर चोट लगी है, आए मैं मेडिसिन लगा दूँ। मुस्कुराकर बड़े रौब से चलता आ रहा था। हीर ज़ुबैर के लब बेसाख्ता दर्द में होने के बावजूद मुस्कुराहट में डल गए। इधर बैठे आपका क्या डैड ने आपको हर्ट किया है? वो छोटे हाथों से उसे थामते सोफ़े पर बैठाते खुद दो जानों नीचे बैठते गोया हुआ था। तो हीर ज़ुबैर चूँकि तुम्हें कैसे पता कि मैं हर्ट हूँ? उसका दिल बेसाख्ता तेज़ी से धड़कने लगा था। आंखों में नमी चमकी थी। वो तो दिल का आज़ाद बनता था। उसने कितनी तकलीफ़ दी थी उसे और वो फिर भी उसके ज़ख्मों पर मरहम रख रहा है। आप बताना मत, डैड ने भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं ना बताऊँ आपको। वो मुस्कुराकर उसके जलते ज़ख्म पर सुर्ख हाथ पर मरहम लगाते बड़ी राजदारी से बोला था। तो वो धीरे से मुस्कुराई। तुमने फिर क्यों बताया? उसने भूरे बाल माथे से हटाते वो फीका सा मुस्कुराई तो उसके दिल में होक सी उठी थी। क्या उसने सही किया था उस शख्स के साथ? ये सवाल किसी हथौड़े की तरह उसके पूरे जिस्म पर लगा था। आपको अच्छा लगेगा इसलिए डैड ने ऊंची आवाज़ में बात मत किया करें मॉम। वो मरहम लगा चुका था। उसका सर उठाकर हीर ज़ुबैर को देखते किसी समझदार की तरह कहा तो वो 5 साल का होने वाला था लेकिन उसकी बातें गैर मामूली ज़हानत झलकती थी। हीर ज़ुबैर हैरान हुई।
उसे लगा वो बच्चा है, वो कुछ महसूस नहीं कर पाया, लेकिन वो गलत नहीं था और अर्ज़म खान था। वो सब कुछ नोट करता था, हर बात को, हर लहजे को, हर अंदाज को। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। तुम्हें गुस्सा नहीं आता तुम्हारे डैड ने मुझसे दूसरी शादी कर ली? वो बेसाख्ता बोल गई थी खोए हुए लहजे में, फिर दांतों तले लब दबाए रुक गई। वो शायद वो वाकई उसे बड़ा समझ बैठी थी। वो मुंह बनाता सामने रखी शीशे की मेज़ पर बैठ गया। आई नो आप मेरी मॉम नहीं हैं, बट दैट्स ओके मॉम, मुझे बस आपकी फ़िक्र है। वो कंधे अचकाते लापरवाही से बोला था। उसकी बाल माथे पर फिर से गिर गए थे। हाँ 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 हाँ, मेरी फ़िक्र। हीर इतने वक्त बाद कहका लगाकर हंसी थी। उसकी हंसी की जलतंग दरवाजे के बाहर खड़े शख्स ने बखूबी सुनी थी। उसे मालूम होना चाहिए था कि कब उसके लब मुस्कुराहट में डल गए। येस मॉम, यू नो डैड इज़ अ किलर। उन्होंने अपनी पहली वाइफ को मार दिया था। बट अर्ज़म, एक तेज़ आवाज़ पर वो खामोश हो गया था। कमरे के दरवाजे पर खड़े एवान ने सख्त गुरी से उसे दे नवाजा था तो वो सांस रोक गया था। उसकी आंखों में खौफ उभरा था। व्हाट द हेल आर यू टेकिंग? वो बुरी तरह दांत पीस गया था, जबकि हीर ज़ुबैर के हंसते लब संजीदगी से सिमट गए थे। उसने खौफ से दरवाजे पर खड़ी उस शख्स को देखा जो खूनखार नज़रों से अर्ज़म को देख रहा था। सॉरी डैड, बट शट अप, कम हेयर। उसने सख्ती से अर्ज़म की बात काटी और एक सर्द नज़र हीर ज़ुबैर पर डाली। वो खामोशी से उठा, जबकि हीर ज़ुबैर उसकी तेवर देखकर अर्ज़म का हाथ पकड़ गई थी। अर्ज़म ने गर्दन उठाकर हीर को देखा। तुम इस तरह उसे नहीं डांट सकते। वो सोफे से खड़ी होती अर्ज़म को अपने पीछे करती हिम्मत से बोली थी। इतने दिनों बाद वो पहली बार उसे 4 साल पुरानी हीर ज़ुबैर नज़र आई थी, जो डरते हुए भी उसके सामने हिम्मत से काम लेती थी। हाँ, तुम्हें पता है हीर ज़ुबैर, अर्ज़म ने जो बोला। वो बोलते बोलते कदम आगे बढ़ा गया। उसकी आंखों में एकदम शदीद वहशत उभर आई थी। वो जबरे सख्ती से खींचते उसकी तरफ बढ़ा था, जबकि हीर को अपना सांस सीने में गड़ता महसूस हुआ। अर्ज़म ने उसके पीछे सर निकाल कर अपने डैड को देखा। वो सच है, मैंने अपनी पहली बीवी को मारा। और वो क्या है ना कि उसने मुझे बहुत ज़िद कर दिया था और मैंने फिर उसे एक मरतबा ही खामोश करवा दिया। उसने 2 कदम के फासले पर रुकते उसने अधूरी बात जारी रखते फिर मुकम्मल कर दी थी, जबकि हीर ज़ुबैर की आंखें उसकी बात पर सख्त लहजे से खौफ से फैल गईं और उसे अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। आप मुझे डरा रहे हैं। वो खौफ से तुम से आप पर आ गई थी, जबकि कदम पीछे को उठा लिए थे। उसके पीछे पीछे अर्ज़म ने भी कदम पीछे को उठाया। हीर को अपनी धड़कने की रिदम कुछ पल के लिए खौफ के चलते सुनाई दी थी। मैं प्रैक्टिकल पर यकीन रखता हूँ, वाइब्रो अचका कर बोला था। उसे मज़ीद खौफ में मुब्तला कर गया था। उसने अर्ज़म का हाथ सख्ती से पकड़ लिया था। आपने सच में अपनी पहली बीवी को मार दिया? वो खौफ से घुटी आवाज़ में बोली। अल्फाज ज़ुबान से निकलने को इनकारी थे। हाँ, और अभी मेरे पास 2 जायज़ शादियों की ऑप्शंस मौजूद हैं। उसने जैसे खुली धमकी दी थी और उसकी बात पर उसकी मदम पड़ती धड़कनें एकदम तेज़ हो गई थी। उस शख्स की आंखों में वहशत सी चमक गई थी। वो कहीं से भी मजाक करता नहीं लग रहा था और अंदर तक काम गई थी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? वो हलक दर करती घबरा कर बोली थी। मैंने अभी कहा है मैं प्रैक्टिकल पर यकीन रखता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं। उसने अपने कोट को हाथ डालते रिवॉल्वर निकाल कर शीशे की मेज़ पर रखी थी। रिवॉल्वर देखकर हीर ज़ुबैर ने रहे से हसामी ख़त्म हो गए थे, जबकि वो एक तरफा मुस्कुराया। अर्ज़म, गेट आउट फ्रॉम हियर एंड कंप्लीट योर पनिशमेंट, उसने सख्त आवाज़ में कहा था। और अर्ज़म हीर से अपना हाथ छुड़वाता फ़ौरन वहाँ से निकल गया था, जबकि उसके कमरे में अकेले उसके कुर्ब खड़े वो खौफज़दा होते आंखें ज़ोर से नीच गई थी। चूचरा करने वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उनका एक ही ठिकाना होता है, बग़ैर टिकट, बग़ैर रुके, सीधा ऊपर। वो उसकी मीची आंखों को देखता मदम मगर सख्त लहजे में बोला था और गंदे अचकाते रिवॉल्वर उठाकर वापस कोट की पॉकेट में रख लिया था। वो वहाँ से हट गया। अलमारी के सामने जाते उसने वहाँ अपनी पॉकेट से निकाल कर चंद ज़रूरी सी चीज़ें रखी और आरामदा लिबास लेता अलमारी बंद करता वहाँ से हट गया। आवाज़ पर हीर ज़ुबैर ने डरते हुए आंखें खोली थी। न जाने अपनी बीवी को ऊपर पहुँचाने का शौक़ मेरा कब ख़त्म होगा। वो कपड़े लेते इसकी पुश्त के पीछे से निकलते ज़रा ऊंचे लहजे में बढ़ाकर वो मज़ीद सहम गई थी। वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने पर वो डर गई, कमरे से बाहर आ गई। यमन से तुम्हारी कोई बात हुई? फजर ने फ्लैट के बाहर निकलती रहमत को देखते सवाल किया, जो यूनिवर्सिटी जा रही थी। उसने पलटकर फजर रिजवान को देखा। नहीं, आप ही का मोबाइल बंद है और पता नहीं कहाँ चली गई हैं। आपकी बात हुई है? रहमत नफ़ी में सर हिलाया था तो वो खुद परेशान मालूम हो रही थी। फजर ने लब काटते नफ़ी में सर हिलाते, न जाने अब यमन वहीद कहाँ चली गई है। वो ठंडी आह भरती उठकर खड़ी हुई। दिल
यकदम उदास हो गया था कि यमन के खो जाने का नहीं, कयान सिकंदर के खो जाने से। उस लड़की ने एक शानदार शख्स को खो दिया था। वो आंखों पर बाजू रखकर लेट गई थी, दिल जैसे वीरान हो रहा हो। तकलीफ हद से बढ़ने लगी थी, सब्ज आंखों से आंसू टूटकर बालों में जज़ब हो रहे थे। उसने बाजू सख्ती से आंखों पर जमाई, जैसे उस आंखों को और आंसुओं को रोक कर छुपाना चाहती हो। इंतकाम की वो दास्तान बहुत अनोखी थी, जहाँ उस शख्स ने इंतकाम लेने के बाद उस लड़की को लगा दिया था जैसे उसने बहुत कुछ गलत कर दिया हो, जैसे वो सब कुछ हार बैठी हो, हत्ता कि खुद को भी। वो लब बींचे एकदम ही उठ बैठी, गहरी सांस भरते उसने बालों पर लटकते आंसुओं को हाथों की पुश से साफ किया और कमरे से बाहर निकल गई। वो किचन में गई, चाय का पानी चढ़ाते वापस लाउंज में आई थी, टीवी ऑन करते, बेजारी से चैनल चेंज करते। जब एक चैनल पर आकर उसका हाथ रुक गया, वो यूँ मालूम हुआ जैसे दिल की धड़कनें थम गई हों। वो नज़रें चुराते कंट्रोलर वहीं फेंकते किचन की जानिब वापस बढ़ गई थी। बेदहान में चाय बनाने लगी थी, जबकि कान लाउंज की जानिब थे। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कयान सिकंदर के असिस्टेंट ने की थी। आज का शो कयान सिकंदर का आखिरी लाइव शो होगा। जैसे सुनते ही उसके फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी शौक और गम में थी, और उसकी कॉन्सर्ट में काफ़ी तादाद थी और उसकी फ़ैन जमा हो रहे थे। वो चाय का कप अनडेल रही थी जब टीवी की आवाज़ पर उसके हाथ बहुत अचानक लर्ज़ गए थे। उसका दिल बैठ गया था और कप उठाते वो लाउंज में आते सोफ़े पर टिक गई थी। उसने कंट्रोलर उठाया चैनल चेंज करने के लिए, लेकिन यकदम ही पथरीली आंखों समेत वो हाथ हुआ मोहलक रहकर टीवी स्क्रीन पर उस शख्स का चेहरा रोनुमा हुआ था। तो फजर रिजवान का इल्म हुआ कि वो सो चुका था। कब आंसू का कतरा टूटकर उसकी रुखसार से गिर गया। कयान सिकंदर, क्या आपके असिस्टेंट ने जो बात सुबह बताई है वो सच है? क्या ये आपका आखिरी शो है और आप इस फील्ड को छोड़ रहे हैं? ऐसे ही कई अनगिनत सवाल रिपोर्टर्स ने उसकी तरफ बढ़ते पूछ रहे थे, जबकि वो कई लोगों के दरमियान होता आगे बढ़ गया और अंदर स्टेज पर पहुंच चुका था। वे स्क्रीन पर अब कोई दूसरी न्यूज़ नहीं चल रही थी। फजर ने उकताहट से टीवी बंद कर दिया, कंट्रोलर को सोफ़े पर पटक दिया और चाय का सिप लिया। पछतावा एक करियर छोड़ने से थोड़ी जाएगा, वो नखूद से बोली, हत्ता कि उसका लहजा नखूद को बरकरार रखने में शिद्दत से नाकाम ठहरा था। बस वो अपने दिल को समझाना चाहती थी कि वो जो उसे बर्बाद करके आई है वो सही करके आई है। यहाँ ख़त्म। वो वैसे भी मुझे तो तुम कभी पसंद ही नहीं थे। वो उसने चाय का कप लबों से लगाते फिर से गोया दिल को बहलाना चाहा, जो इतने दिनों से सीने में बैठा हुआ था, उसे उलझ रहा था। आखिर दिमाग के इंतकाम में मेरा कसूर क्या था? तो मेरा सुकून तुम वही छोड़ आई। तुम्हारी सूरत कभी दोबारा नज़र ना आए, आमीन सी। चाय का कप लबों से लगाते हड़बड़ाई। गर्म चाय ने उसके ज़ुबान जला डाली थी। वो सख्ती से लब भींच गई। सामने मेज़ पर उसका मोबाइल पड़ा हुआ था और सोशल मीडिया पर उसे देख सकती थी। दिल बार बार उसे कह रहा था कि वो चाहे आखिरी बार ही सही उसे देख ले। मैं तुम्हें आखिरी बार देखूंगी कयान सिकंदर, वो ज़ब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे समेत बोली थी, और उसका दिल उसकी बात हो जैसे खुशी से झूम उठा हो। और उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल मेज़ से उठा लिया और सोशल मीडिया खोलकर कुछ सर्च करने लगी। मोबाइल हाथ में पकड़कर वो ब्लैक टी शर्ट पर ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहने, बाल सलीके से बंधे हुए थे, गले में एक पतली सी चैन थी। और फिर उसकी अपनी शहद रंग आंखें खोली और ऐन उसी वक्त उस लड़की ने पुरजोम के करके उसे देखा था। फजर रिजवान का हाथ कांप उठा। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वीराना आशियाना हो जो कभी आबाद नहीं होगा। उसने देखा एक दुनिया दीवानी हुई थी उस शख्स की, और एक लड़की ने उसे किसी काबिल भी नहीं छोड़ा था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। उसने माइक हाथ में पकड़े, आंखें बंद करते कुछ जुमले सरों में अदा किए थे। फजर रिजवान को बेसाख था उसकी हुई अपनी मुलाकात याद आ गई। उसकी सांसें एकदम बंद होने लगीं। ज़रूरी था हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। वो उस शख्स की दूसरी बार मुलाकात और एक रेस्टोरेंट में जहाँ उसने उस लड़की को फ़कत उसकी आंखों से पहचान लिया था। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता है जाबन,
लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे शक में मुबतला कर देती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ। उसने बेसाख्ता उसके बोले हुए जुमले याद आ गए। वो बिगड़ा रईस था और उसने धुंधली आंखों को चपक कर स्क्रीन पर डाली थी, और वो अब भी रईस था, लेकिन अब वो बर्बाद हो चुका था। बताओ, याद है तुमको वो जब दिल को लगाया था, पराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था? वो कर्ब से बोलता आंखें खोलकर उसके सामने खड़े लोगों की तरफ देख रहा था। वो धीमे से मुस्कुराया, जैसे उसके दिल को यकीन था कि वो उसे देख रही है। फजर रिजवान को याद था कि उस शख्स का भरी महफिल में खुद के लिए लड़ जाना। मुजरिम किसी इज़्ज़त की महफूज करते हैं, नहीं, वो इज़्ज़तें पामाल करते हैं। और फिर उसको क्यों बचाई उसने इज़्ज़त? ये दिल तब ही तो राग़िब हुआ था उसकी तरफ। चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को क़ज़ा करने से डरते हो, पाक और कीमती चीज़ों पर पर्दा होता है। एक ऐसा जुमला जो असाबों पर हथौड़े की मानद बज रहा था, और अगर उसे पामाल करना चाहता था तो नशे में धुत होते हुए भी उसकी इजाज़त तलब कर रहा था। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। हाँ, वो वह शख्स था जिसने नशे में होते हुए भी उसकी इजाज़त तलब की थी। नामहरम होना नहीं देखा जा सकता। उसे अपनी आवाज़ भी किसी गहरी खाई से आती महसूस हो रही थी। वो सिसक पड़ी थी और दिल एकदम बंद होने लगा था। उसे लगा कि सांस नहीं आएगी। और फिर उस शख्स ने उसे महरम बना लिया था, उसकी इज़्ज़त को बड़ी महफ़िल में सलामत रखी थी, और नूर जो उसके चेहरे पर था, क्या वो भी झूठ था क्या? और फिर दिल ने कहा, फ़जर रिज़वान, तुमने अपना नुकसान किया है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसने तहज्जुद के वक्त उससे इजहार मोहब्बत किया था, ऐसी जगह, ऐसे वक्त में जहाँ लोग अपनी ख्वाहिशात अल्लाह से बयान करते हैं। और उसने कहा था, मगर अब याद आता है वो बातें थीं महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। उस लड़की के गले में फंदा अटक गया, आंसुओं का गोला गले में फंस गया था और फिर अटक गया। उसने क्या कहा था? इन फूलों की कुचल दिया था जिससे वो खयान सिकंदर का दिल हो, और फिर वो दिल ही तो था उसका उस शख्स में, और वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी शर्तें, वो कितनी बचकानी थी। उसने वो बाद में फुर्सत से पढ़ी थी। फजर रिजवान खयान सिकंदर के सामने पर्दा नहीं करेगी। खयान सिकंदर जो भी बोलेगा फजर रिजवान बिना सवाल करे वो करेगी। फजर रिजवान मेरी गर्लफ्रेंड से जेलस फील होते हंगामा नहीं करेगी। वो मुझे छोड़ने से पहले मुझे नोटिस देगी। कोई भी काम मेरे इल्म में लाए बगैर नहीं करेगी। फजर रिजवान को खुला की इजाज़त नहीं। और वो आखिरी शर्त जिस पर वो साकित हुई थी, वो शर्त भी तो उसके दिल को मोम ना कर सकी। कयान सिकंदर फजर रिजवान को महफूज रखेगा। बस आम से अल्फाज थे जिन्हें उस शख्स ने पूरा किया था। उसने भीगती आंखों से मोबाइल स्क्रीन को देखा और स्टेज पर चल रहा था, और वो कभी आगे आता और कभी पीछे चला जाता। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी, सो काफिर थी, सो काफिर हैं। बिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे, मुसाफिर हैं। तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी ज़रूरी था। वो सामने देखते बोला तो कदमों की रफ्तार मदद बढ़ने लगी और लड़खड़ा गई थी। उस शख्स की आंख से एक आंसू निकला और लड़खते हुए गिर गया। कयान एक सिसकी से फजर रिजवान के लबों से बरामद हुई थी और फिर एकदम बदल गया। कयान वो चीख पड़ी थी। मोबाइल उसके हाथ से छूट गया, ज़मीन पर गिर गया। चाय छलक कर उसके पाँव पर गिर गई और कप हाथों से छूट गया फर्श पर। वहाँ धमाका हुआ। उसने स्टेज पर आग लगती देखी। कयान, उसने लब खौफ के मारे बड़बड़ा गए। आवाज़ भागता थे और कंट्रोलर उठकर वहीं ऑन करना चाहा। कंट्रोलर बार बार उसके हाथ से छूट रहा था। उसने कांपते हाथों से कंट्रोलर ऑन किया। नाजरीन, हम ख़बर से आपको आगाह करते हैं कि एक लाइव शो में धमाका हुआ है। अंदर की सूरत हाल नाजुक है। सब कुछ अब बहुत अचानक हुआ है। सुनने में आ रहा है धमाका स्टेज पर हुआ है और आसपास के लोग मुतासिर हुए हैं। इस वक्त यहाँ एक सिंगर अपना लाइव शो कर रहे थे। टीवी पर लाइव न्यूज़ दिखाई जा रही थी। वहाँ गड़बड़ मच गई थी। सब लोग हड़बड़ा कर उस जगह से बाहर निकल रहे थे। फजर रिजवान को अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था। कई और न्यूज़ चैनल वहाँ पर पहुँचते न्यूज़ कास्ट कर रहे थे और लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गई और उसने बेइख्तियार अपना गला पकड़ा और उसे सांस लेने में तुम्हें आखिरी बार देखूंगा कयान सिकंदर। कुछ देर पहले ही बोला गया जुमला उसकी जान पर हिसाब बन गया था। वो साकत हो रही थी। न्यूज़ दिखाई दे रही थी। उस जगह से धुआं उठ रहा था। हड़बड़ी सी मची हुई थी। जगह जगह वो
सागा ज़मीन पर गिरी हुई थी। नहीं, तुम मुझे मुजरिम बनाकर नहीं मर सकते, वो लड़खड़ा कर उठने की कोशिश करते हुए बोली थी। रोने लगी थी, उसके लफ्ज़ लड़खड़ा रहे थे, वो बार बार गिर रही थी। उसे होश नहीं था, वो बस सर पर जो चादर लिए हुए उसने नकाब तक नहीं किया था और अंधाधुंध उसने की जानिब भागी थी। ज़ौजाए कयान, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। वो हाथों की पूँछ से आंसू पूंछते भाग रही थी और उसकी सांस उखड़ने लगी थी। वो वजूद कांप उठा था, लड़खड़ा रही थी, गिर रही थी, लेकिन वो फिर भी उसके पास जाना चाहती थी। मुझे वजाहत दो, वो सिसकते हुए बोली थी। क्या उसे पहले याद नहीं था कि उसने वजाहत लेनी थी? अब जब सब कुछ ख़त्म हो रहा था तो वो वजाहत मांग रही थी। वो सड़क पर बस भागे जा रही थी, चादर भी सर से ढलक रही थी। उसे लगा जैसे रफ्ता रफ्ता रूह जिस्म से परवास कर रही। वो बार बार हाथ की पूँछ से आंसू साफ कर रही थी जब एक तेज़ रफ्तार बाइक उसके पास से गुजर गई और फिर कुछ दूर जाते वापस आते उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। जाज़ब, नाम मत ले मेरी बहन, मेरे दोस्त को ये नागवार गुजरता है। बैठे, उसने दो टोक अंदाज में तेज़ी से कहा तो वो सिसकते मज़ीद दूर हुई और तेज़ी से बगैर सोचे समझे उसके पीछे बैठी और उसने पीछे से बाइक को थामा और उसे उसके दरमियान फासला कायम रखा। उसका दिल शिद्दत से दुआ गो था कि उस शख्स को कुछ ना पहले ही दिल मलामत कर रहा था। सब तो वो अपने ही दिल के बोझ तले दब गई थी। वो फजर रिजवान थी, एक साबर लड़की। उसकी कई दुआएं कबूल नहीं हुई थीं और जो दुआ कबूल हुई थी वो किसी की मौत की थी। फजर रिजवान को लगा था कि वो कातिला है। वो हवाओं से बातें करते वहाँ पहुँचे और तेज़ी से बाइक से उतरी। सामने का मंजर दिल चीर देने वाला था। वहाँ एम्बुलेंस, मीडिया, पुलिस और न जाने कौन कौन था। लोग थे, कुछ लोग वहाँ से भाग रहे थे तो कुछ वहाँ अपनी दोस्तों को ढूंढने के लिए अंदर जा रहे थे जिसकी इजाज़त नहीं थी। आग बुझा दी गई थी, धुआं हर तरफ फैला हुआ था। वो लुटी पुटी हालत लिए वहाँ खड़ी हुई थी। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे, चलने में भी मसला आ रहा था और दूर जा सोया था जिसकी धड़कनें महसूस ही नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक कदम भी आगे बढ़ गई तो उसे एक ऐसी खबर मिलेगी उसकी रूह को झंझोड़ने वाली का काफ़ी होगी। वो वहीं जम गई थी, उसकी आंखों की पुतलियां साकित हो गई थीं। एक दिल जोर हिचकी उसके लबों से आज़ाद हुई। कैसा लगा वार? वो दूर खड़ा शख्स अंदर जाना चाहता था जब मोबाइल फ़ोन रिंग होने पर उसने उन 9 नंबर देखते ही कॉल रिसीव करते मोबाइल कान को लगाया था। दूसरी जानिब से तंज़िया आवाज़ उभरी और सख्त से लब भींच गई। मेरे बेटे को मारकर क्या समझती हो? मुझे उस मौत की असल वजह मालूम नहीं होगी और तुम्हारा वो दोस्त जो मुझे मारना चाहता था, इतने सालों में भी वो मुझे सही से जान नहीं पाया क्या? दूसरी जानिब से फिर से आवाज़ उभरी। जाज़ब कमाल ने जब से मुठ्ठियाँ भींची, उसका खून खौलने लगा। मैं तेरे से इतने टुकड़े करूँगा कि तेरी नमाज जनाजा के लिए तेरे टुकड़ों को पहले 10 दिन लगा के तलाश करना पड़ेगा और फिर भी तुम्हें नमाज जनाजा नसीब नहीं होगी। वो लब चबा चबा कर बोला और उसके माथे की रगें तन सी गई थी, जबड़े भींचे और वो जैसे आतिशफशां बन गया था। कयान सिकंदर की बीवी के सर से चादर ढलकी खूबसूरत है वो। आवाज़ सुनते ही बेसाख्ता कॉल काट दी थी। उसने सबसे पलट कर देखा जहाँ वो लड़की बेहिस्सो हरकत खड़ी थी और कदम आगे बढ़ाना चाह रही थी और फिर कदम पीछे खींच लेती थी और उसका वजूद कँपकँपा रहा था। वो इतनी दूर से भी उसकी वजूद की लर्जिश को देख सकता था और जब से उसकी तरफ बढ़ा नज़रों का ज़ाविया बदल डाला था, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। कयान सिकंदर की बॉडी हमें अभी नहीं मिली है, तलाश जारी है। हो सकता है चूँकि वो स्टेज पर खड़े थे तो उनकी बॉडी जल गई हो। आई एम सॉरी। वो उसके करीब पहुंच गई थी और तकरीबन एक ऑफिसर ने उसके बाद जानिब आते बोला और वो अल्फाज उस लड़की ने भी सुने थे। फजर रिजवान वहीं ख़त्म हो गई थी। उसे अपना सांस बंद होता महसूस होने लगा और वो होशो खुद से बेगाना होती ज़मीन बोस हुई थी। वो नम आँखों से हंकारा भरते आगे बढ़ गया था। वो जानता था ऐसा कुछ होगा। उसने कहा था कि वो अपना ख्याल रखना। अब चंद पल में सब बर्बाद हो गया। वो उसकी बीवी एम्बुलेंस में डाले वहाँ से बेच चुका था और वो सख्त परेशानी में इधर उधर टहल रहा था। आंखें बार बार नम हो रही थी, दिल कँपकँपा रहा था। शाम हो गई थी लेकिन कोई भी सुकून बख्श बात सुनने को नहीं मिली थी। अंदर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू बाहर ले जा रही थी लेकिन एक वो शख्स था जो मिल नहीं रहा था। कयान सिकंदर, क्या वो मर गया था? सब इधर उधर गए थे। वादे अल्फाज, अना, गरूर, गना, नेकी, इंतकाम। अगर वो मर गया था तो फजर रिजवान को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था होगा इस दुनिया से। एक वो शख्स नहीं था तो दुनिया ही वीरान हो गई थी।
उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और उसकी हालत नाजुक है। वो जैसे ज़िंदगी जीना नहीं चाहती थी। एक आखिरी आंसू का कतरा जो पलकों पर ठहरा था और फिर टूटकर बालों में गिर गया। वक्त कुछ ज़ख्मों को मुंतमिल होता है और कुछ ज़ख्मों को हरा करता है। जब वक्त पर किसी कदर ना की जाए तो वक्त उन्हें हमसे दूर कर देता है। फिर हमारी लाख मोहब्बत, लाख तड़प, लाख कोशिश के बावजूद भी हमें वापस नहीं मिलता। ला हासिल के पीछे भागने हम हासिल को खो देते हैं और फिर इख्तिताम हमारे दही दामन रह जाता है। दुनिया के साथ यार भले ही बुरा था मैं, ये देख तेरे साथ तो अच्छा रहा हूँ मैं। फिर उसको मेरी यार ज़रूरत नहीं रही, वो जिसका एक उम्र तलक आसरा रहा हूँ मैं। उस सांवली को कोई देखता न था, उस सांवली को इसलिए भी देखता न था मैं। ये तो भला हो राह के चलते फ़कीर का, वरना तो ज़िंदगी से कभी उगता नहीं था मैं। कि बच्चों को जिस जगह पे यार चूमती थी वो, बच्चों को ठीक उस जगह पे चूमता था मैं। फिर मेरे बाद तूने भटकना है दर बदर, ए दोस्त तुझको इसलिए भी रोकता था मैं। और यहाँ पर हमारी किस्त का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।